नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है और वो ठीक नहीं होता है, उस पर दवाई का भी कोई असर नहीं होता है और डॉक्टर रिपोर्ट जब करते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो हम समस्या में पड़ जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसी क्या समस्या है जो रिपोर्ट भी नॉर्मल है, दवाई भी असर नहीं कर रही है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है और ना ही उस पर दवाई का असर होता है, और जब हम रिपोर्ट कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जब वो टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि परेशानी क्या है। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि ऐसी क्या बीमारी है जो हमारी दवाई इस पर काम नहीं कर रही है। तब कई लोग क्या होते हैं कि उल्टी सीधी जगह भागना शुरू कर देते हैं। इससे भी धागा लेके आते हैं, उससे भी ताबीज़ लेकर आते हैं। कोई कहता है इसको ताबीज़ पिलाओ, कोई कहता है इसको धागा पहनाओ, कोई कहता है इस पर भूत लगा है, कोई कहता है प्रीत लगा है। इसी काम से बहुत सारे पैसे लोग लूट लेते हैं और जो बीमार रहता है वो पैसे दे देता है। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता, अर्थात जिस पर बीती हुई है, जिसके घर में जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति परेशान है, उससे तुम जो कहोगे वो तो करेगा ही करेगा। उस समय उसको कोई भी पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना सही है और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि उस समय उनको क्या करना चाहिए। उस समय सबसे पहले उनके जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित अर्थात ब्राह्मण देवता, या उनके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण रहता हो, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता अर्थात पंडित जी के पास जाए और उनसे अपनी ये सारी समस्या बताएं। यदि आपके बालक या बालिका जिसका स्वास्थ्य खराब है, उसकी जन्म कुंडली यदि है, तो वो जन्म कुंडली लेकर आप ब्राह्मण देवता के पास जाएं और वो जन्म कुंडली देखकर आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जो वो आपको निवारण बताएं वो आप करें। यदि आपके जो बीमार व्यक्ति है उसकी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप जब ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे तो आपसे प्रश्न करेंगे कि आपका प्रश्न क्या है। उसके अनुसार वो प्रश्नकाल कुंडली बनाएंगे। प्रश्नकाल कुंडली के अनुसार आपकी जो समस्या है उसको आपको बताएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या ब्राह्मण आपके आसपास नहीं है, और यदि आपको थोड़ा बहुत नक्षत्र, करण, प्रहर, तिथि आदि की जानकारी है, तो आप ये खुद भी पता लगा सकते हैं। ये सबसे सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको उसमें क्या क्या करना है वो आप सुनिए। शास्त्र में कहा गया है कि तिथिवारम च नक्षत्रम लग्नम प्रहरमेव च अष्टभिस्तु हरेत भागम शेषम तो फलमादिशेत। अर्थात यदि कोई बीमार व्यक्ति पूछे कि हमारे ऊपर क्या दोष है और कब तक आराम लगेगा, तो आपको क्या करना है, उस समय की तिथि अर्थात उस दिन की तिथि जिस समय उसने प्रश्न पूछा है, कौन सी तिथि है, कौन सा बार है। बार जो प्रारंभ होता है वो रविवार से उसकी गिनती होती है। न उस दिन नक्षत्र क्या है, उस समय प्रहर कौन सा चल रहा है, और उस समय कौन सा लग्न है जिस समय उसने प्रश्न पूछा है। इन सबको आप इकट्ठा करके 8 का भाग इसमें दे। भाग देने के बाद जो संख्या, जो शेष बचेगा, उसके अनुसार आप अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं कि क्या दोष है, किस कारण से दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। किस प्रकार से पता लगाएंगे, कौन सी संख्या क्या निवारण करती है, सुनिए। शास्त्र में कहा गया है कि हयाग्नौ देवता बाधा
पैतृ वे नेत्र दंतिषु षट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अर्थात जो 3 और 7 बचे तो देवता बाधा अर्थात देवताओं का दोष होता है, आप उनकी पूजा करें तो ठीक हो जाएंगे। और यदि 6 और 4 बचता है, दोनों में से यदि एक भी संख्या होती है तो भूत बाधा अर्थात कहीं आपका पैर पड़ गया हो चौराहे पर या किसी भूत बाधा से आप ग्रसित हैं तो उनके अनुसार आप उपाय करें। और यदि 2 या 0 अर्थात 0 बचता है तो आपके घर में पितृदोष या प्रेत दोष होता है तो आप वो उपाय करें। और यदि 1 या 5 बचता है तो आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई साया नहीं है, आप बीमार हैं और दवाइयाँ इसलिए काम नहीं कर रही है कि आपके ग्रहों का दोष है, तो इस समस्या पर आप ग्रह शांति करवा सकते हैं अपने घर में। सबसे पहला था देवताओं का दोष। यदि देवताओं का दोष है तो अपने घर में आप उनकी शांति के लिए पूजा पाठ कराएं। दूसरा है भूत बाधा। यदि किसी कोई कहता है भूत बाधा है तो उनसे आपने कुछ नहीं कराना है, आप किसी ब्राह्मण से अपने घर में महामृत्युंजय जाप करवा सकते हैं, उसका अनुष्ठान अपने घर में करवा सकते हैं। और यदि वो नहीं करवा सकते हैं तो आप अपने घर में माँ भगवती दुर्गा का चंडी का पाठ करवा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो आप अपने घर में करवा सकते हैं। ये 2 काम आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष हैं तो अपने पितरों के निमित्त आप पिंडदान करें, उनको तिलांजलि दे तर्पण करें और पितृ गायत्री कराएं। और यदि ज़्यादा ही पितृदोष प्रेत दोष है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करवा दें, तो वो जो दोष है पितरों का वो दूर हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यदि जो बीमार व्यक्ति है वो ज़्यादा ही बीमार है और बीमारी के कारण वो तड़प रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, ना वो अपनी खटिया से खड़ा हो पाता है ना बैठ पाता है, वहीं पर उसको खाना पीना सब कुछ व्यवस्था वहीं पर देनी पड़ती है। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे छोटा सा उपाय है कि सबसे पहले उसको श्रीमद् भगवद गीता जी का 18वां अध्याय सुनाई दिया जाए। यदि उसका समय पूरा हो गया होगा तो उसको सुनकर उसको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि वो ठीक है, कोई युवा व्यक्ति है ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय यज्ञ अपने घर में करवाएं 7 दिन तक या 5 दिन कर ब्राह्मणों को बिठाकर, क्योंकि 1.25 लाख जाप होता है इसका। यदि आप 1.25 लाख नहीं करवा सकते हैं तो आप 62,000 जाप अपने घर में करवा सकते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। संकल्प जब लें शुरू वाले दिन तो उस व्यक्ति के हाथ से लें जो व्यक्ति बीमार है। यदि वो इस अवस्था में नहीं है तो उसका हाथ लगाकर आप संकल्प करें। और मंत्र कौन सा होना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र अलग अलग प्रकार के हैं, एक मृत संजीवनी मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें ब्राह्मण देवता। तो 7 दिन का या 5 दिन का जो अनुष्ठान है यदि आप ये करवाते हैं तो जो व्यक्ति बीमार है वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखा है और जो मुझे इसका रिजल्ट सामने आया है, जो मुझे इसका रिजल्ट मिला है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो समस्या है आप इस प्रकार से उसका निवारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या समस्या है, आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।